हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ हो तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है। बहुत आसान सा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। इसको समझने के लिए आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फिजिक्स में जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है जब सारे फंडामेंटल ही स्केलर है तो फिर वेक्टर कहां से आया? तो लेंथ क्या है? लेंथ दो तरह का होता है। पहला ये है कि मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो जो उस पाथ का टोटल लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है आपका डिस्टेंस। क्या कहलाता है? डिस्टेंस। और दूसरा है कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है वो मैटर नहीं करता। मैटर कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच एक्चुअल लेंथ कितना है। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें और उसका जो लेंथ होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें मेन रूप से अगर देखा जाए मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, वो है डिस्प्लेसमेंट। और इसी से मिलकर के सारे मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बने हुए हैं, उसको हम समझते हैं। हाँ, पता है फोर्स भी होता है आपका, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, हम उसको बात कर रहे हैं डिटेल में। लेकिन मेनली देखा जाए तो एक ही हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मैकेनिक्स की, कि मैकेनिक्स में कितने स्केलर क्वांटिटी हैं और कितने वेक्टर क्वांटिटी। कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेक्टर होगा या ये स्केलर होगा। तो आज हम इन तीन पे बात करेंगे। मैकेनिक्स के जो 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम, इस पे हम बात करेंगे। और इसी से मिलकर के जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स में बने होते हैं। ठीक, तो लेंथ, मास और टाइम इन जनरल टर्म में क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ आपका दो तरह का हो जाएगा। टोटल पाथ लेंथ हो, कोई बॉडी, मूविंग बॉडी हो और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई हो, तो उसका टोटल पाथ का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब आगे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्केलर इनटू स्केलर, यानी स्केलर इनटू 1 बाई स्केलर क्या होता है? हमेशा स्केलर होगा। अब बात आता है वेक्टर इनटू स्केलर या 1 बाई वेक्टर इनटू स्केलर या वेक्टर इनटू 1 बाई स्केलर, हमेशा क्या होगा? वेक्टर होगा। स्केलर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर या स्केलर इनटू 1 बाई स्केलर भी स्केलर होता है। वेक्टर इनटू स्केलर वेक्टर, 1 बाई वेक्टर इनटू स्केलर वेक्टर, वेक्टर इनटू 1 बाई स्केलर वेक्टर। अब हम बात करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके,
एक स्केलर की बात कर लेते हैं। स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर है, तो स्केलर बाय स्केलर क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। अब हम वेक्टर की ही बात कर रहे हैं बेसिकली। तो वेक्टर क्या है? जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम, यानी वेक्टर इनटू 1 बाय स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है। टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी वेक्टर बाय स्केलर क्या हो जाएगा? वेक्टर। यानी वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। वैसे अगर बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा बाय टाइम। तो क्या हो गया आपका? वेक्टर बाय स्केलर क्या होगा? वेक्टर। वैसे अगर हम बात करें फोर्स का, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है का मास इंटू एक्सेलरेशन, ma। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है? वेक्टर। यानी फोर्स क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। वैसे अगर हम बात करें मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बच्चों? तो मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है यहां पे? मास है आपका स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर। यानी मोमेंटम क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ और क्वांटिटीज की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वो होता है आपका F इंटू डी कॉस थीटा। एफ डी नहीं, एफ डी 9th वाला है, 9th से बाहर निकलिए। वो एफ डी जो होता है W इजकल टू एफ डी, वो ये स्पेशल केस है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? बिल्कुल पैरेलल हो। लेकिन ये हमारा क्या है? जनरल केस है। तो वर्क इजकल टू क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। यानी जिस यहां पे ये भी हमारा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पे यानी दो वेक्टर क्वांटिटी हो और उसके साथ अगर कॉस लगा हो तो क्या हो जाएगा? स्केलर। वेरी सिंपल, स्केलर। दूसरा है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। यानी यहां पे मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहां पे ये ध्यान देना है कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर कर दिया जाए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप स्क्वायर कर देंगे, तो जो नया क्वांटिटी बनेगा वो क्या बनेगा? स्केलर। यानी ये क्वांटिटी बन गया स्केलर, v² क्या बन गया? स्केलर। तो स्केलर और इस मास भी स्केलर है, तो रिजल्ट क्या होगा? स्केलर। वैसे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर हम बात कर लें, क्या होता है? mgh। mgh का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? mgh cos थीटा, mgh cos थीटा। तो m क्या है? यहां पे मास है, ठीक है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg मिला करके क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। h क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर की ओर हाइट। और यानी ये भी f भी एक वेक्टर क्वांटिटी, h भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी हो और उसके साथ दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो और उसके साथ cos थीटा लगा हो, तो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात आती है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हो
और उसके साथ साइन लगा हो, जैसे कि एक टर्म है टॉर्क। टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हो, आर हो, आर क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एफ क्या है फोर्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर साइन लगा हो तब ये क्या होगा, वेक्टर होगा। इसको डिटेल में जब हम स्केलर पढ़ेंगे चैप्टर तो डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वेक्टर का जब स्क्वायर करते हैं तो स्केलर क्यों हो जाता है, ये सारी बात डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक जनरल सी बात बताई कि कैसे आप फौरन चीज़ों को समझ जाएंगे। अब बात आती है फोर्स, यानी जितनी भी फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितनी भी फोर्स यानी कोई भी टर्म हो जिसके साथ फोर्स लगा हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। वैसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, सिंपल एक्सेलरेशन हो या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा।